हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो में 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसके हिंदी का पार्ट का यहाँ पर सटीक आंसर की देखेंगे। तो हिंदी का आंसर आप यहाँ पर मैच करा सकते हैं, आप बिल्कुल सटीक यहाँ पर हम आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को यहाँ पर इसके लिए वाक्यांश आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ईशान, सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है उसका अर्थ इधर लिखा हुआ है, वो आपको बताना है कौन सा सही मेल है। तो देखिए वर्ण यहाँ पर जो दिया ये गलत है। यहाँ पे जो सीधे सीधे हम आपको सही बता दे रहे हैं वो सजदर और सजदर है, यानी सजदर यहाँ पर चांद यहाँ पर कहा जाता है, उसके अलावा सजदर यानी सिर को कहा जाता है। तो ये यहाँ पर डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखिए, दीन दुर्बलों को प्यार करना मान होता है, गलत यहाँ पर यह अशुद्ध है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, यह भी अशुद्ध है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध है। 10 बजने को 15 मिनट है, यह भी अशुद्ध है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए लिखा है अजवाइन, अजवाइन, पराधीनता, विहार और मुद्रिका। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द यहाँ पर सीधे सीधे आपका विहार है, विहार जो दिया गया बी नंबर से आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो देखिए यहाँ पर द्रववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो एक वचन में यहाँ पर यूज होती हैं अधिकतर। तो देखिए जो सोना है ये आपका यहाँ पर एक वचन होगा, सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे ईश्वर दया करो, इसमें आपको बताना है कारक। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह भी दिया गया है कारक का, तो सीधे सीधे यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, सभी को पता है, संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए, शांति, जल्दी, काज, ताप। तो देखिए ज वाले अधिकतर जो शब्द होते हैं वो तद्भव में आते हैं, तो यहाँ पर काज सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम है। तो तत्सम आपको बताना है, पलंग, पीला, कुम्हार, गधा, डंडा, नाक और नौ स्वर्णकार। तो तत्सम लगभग जो होते हैं वो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, आप सभी को पता है। तो देखिए ये स्वर्णकार, स्वर्णकार ये आपको एक संस्कृत का शब्द जैसा लग रहा होगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे डी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नव्य और स्वर्णकार जो शब्द हैं ये आपके यहाँ पर क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलिन और राजीव शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, किसका पर्यायवाची होता है ये आपको बताना है। तो लगभग सभी को पता होगा, कमल का पर्यायवाची ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो मदिरा धन आलय ये हो जाता है, बी नंबर यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतरण चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण है। तो देखिए संख्याबोधक विशेषण भी 5 प्रकार के आपके होते हैं, जिनमें आपकी आवृत्ति यानी कि जो 2 गुना 4 गुना इस तरह लिखा रहता है वो आवृत्ति वाचक होते हैं। इसके अलावा ये आवृत्ति हो गया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है अनिश्चित, ये है नहीं क्योंकि 7 यानी 7 लगा हुआ है। इसके अलावा गणना में नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 इस तरह आपका गणना जो किया जाता है। और ये समुच्चय इसलिए होगा क्योंकि एक साथ लिखा गया सतसई, इसलिए ये समुच्चय बोधक में चला जाएगा, डी नंबर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई यहाँ पर है, तो इसमें क्रिया आपको बताना है कौन सी है। तो देखिए ये लिखवाई दिया गया, जब किसी से कोई कार्य कराया जाता है कोई भी, वहाँ पर क्रिया जो लिखी होती है वो हमेशा आपकी प्रेरणार्थक क्रिया उसको कहा जाता है। तो सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय लगभग सभी ने सही किया होगा, चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है, सीधे सीधे प्रत्यय जो बाद वाला होता है, तो प्रत्यय के रूप में यहाँ पर आहट शब्द यूज हुआ है। नेक्स्ट है, अभिभाषण में उपसर्ग। तो उपसर्ग जो होता है वो प्रारंभिक जो शब्द दिया रहता है वो होता है आपका जो प्रारंभ में जोड़कर बनाया जाता है वाक्य, तो यहाँ पे शब्द जो बनाया जाता है, तो अभी जो होगा ये सही आंसर होगा। और अभी यहाँ पर 2 दिया गया, तो इसे यहाँ पे जो अभी होगा ये आपका डी नंबर वाला होगा, अभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त रंजित में कौन सा समास है। देखिए आप अपने पेपर में जब आंसर मिला रहे हैं तो वहाँ पर ABCD के से नाम मिलाइए, वहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे मिलाइए, क्योंकि यहाँ पर सब में सेट में आपका ABCD का ऑप्शन भी बदला हुआ है। जैसे अभी मान लीजिए इसमें आपका जैसे ये हम यहाँ पर लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन, उसमें जैसे ये समास वाला है तो इसमें जैसे द्वंद्व समास डी नंबर पे है, तो ए नंबर में द्वंद्व समास नेक्स्ट जो आपका कोई अन्य सेट है उसमें आपका होगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आप जो लिखा है आंसर में जो हम बता रहे हैं जो लिखा हुआ है उससे आप मैच कराइए कि आप में कौन सा, जैसे यहाँ पर डी है तो आप में हो सकता है सी हो, ए हो या बी हो, तो इस तरह हो सकता है। तो लिखा हुआ आप मैच कराइए, तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, अभी जो लिखा हुआ है वो भी अभी इस तरह। तो 114 ये इस सेट में क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, रक्त रंजित में कौन सा समास है। तो देखिए जहाँ भी आपकी विभक्ति चिन्ह यूज होती है वहाँ पर तत्पुरुष समास हमेशा रहता है। तो यहाँ पे देखिए रक्त रंजित का मतलब है रक्त से रंजित, तो से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह यूज हुआ है और इसमें जो समास आएगा वो तत्पुरुष समास आएगा। आप अपने में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके तत्पुरुष समास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परोक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। तो परोक्ष मतलब जो छिपा हुआ है जो सामने नहीं है वो परोक्ष होता है, इसका जो विलोम होगा वो प्रत्यक्ष होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी दिखावा नहीं जाना चाहिए चाहे जो कुछ हो जाए, तो यानी कि अत्यधिक यहाँ पर क्या है, कंजूस होना, ये है यहाँ पर सही आंसर डी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर पैसे का
बहुत अधिक मोह होना, बात यहाँ पर लेकिन ये कंजूस होना ही यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है ये आपको बताना है, तो सभी को पता होगा, रस जिसने भी पढ़ा होगा सिंपल है, क्योंकि वीर होगा नहीं, विभत्स होगा नहीं, भयानक होगा नहीं, तो रौद्र रस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती है चरण में? तो देखिए 4 चरण होते हैं, तो यहाँ पर पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में आपकी 13-13 मात्राएं होती है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 13 हो जाएगा, ए नंबर। बाकी आप अपने देखिए 13 किस ऑप्शन में दिया गया वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का मतलब है सेम, उसी के तरीके बताया जा रहा है। जैसे कोई वाक्य लिखा गया है तो एक को समान दूसरे के समान बताया जा रहा है, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे यानी आपने अलंकार पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उपमा हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाग का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। तो भाग देखिए क्या होता है, इसका अनेकार्थी कई शब्द होते हैं। भाग का मतलब भागना भी होता है, भाग भाग हम लोग चिल्लाते हैं। इसके अलावा भाग यानी कि किसी चीज़ को हिस्से में बांट दिया गया वो भी होता है, तो भाग बांटना हो गया, हिस्सा हो गया। इसके अलावा भागना भी हो गया। ब्याज यहाँ पर इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वह बाजार जा चुका है, यानी कि ये वाक्य फिनिश हो चुका है, यानी कि कार्य फिनिश हो चुका है, तो संपन्न हो चुका है कार्य। तो कोई भी है, कोई भी काल इसमें आएगा, पहली बात तो हम काल जो आएगा बता देंगे वो पूर्ण आएगा, यानी कि पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण इसमें किस में लगा हुआ है, एक ही में लगा हुआ है आपका पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर पूर्ण इसमें भी है लेकिन ये भूतकाल में नहीं जाएगा, ये अभी वर्तमान काल में ही है, आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, ये इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो देखिए जब भी आपका क्रिया क्या है, क्रिया जो है वो कर्ता पर निर्भर होती है, वो हमेशा कर्तवाच्य होता है, और यदि क्रिया कर्म पर या जिस वाक्य में कर्म दिया रहता है वो यहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया किस पे निर्भर है, कौन सोएगा, राम। यहाँ पर क्रिया जो निर्भर है वो आपकी राम यानी सब्जेक्ट पे निर्भर है, कर्ता पर निर्भर है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना, तो क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, सी नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका पैराग्राफ एक दिया गया है, उसके बाद आंसर दिए गए हैं, तो हम पैराग्राफ पढ़ चुके हैं यहाँ पर, और आंसर यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। तो भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप में पहला क्वेश्चन कोई और हो सकता है, देख लीजिएगा। तो भारतीय लेखकों की किस्मत क्यों खराब है, तो यहाँ पर इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पर देखिए वो अपने भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते हैं, डी नंबर यहाँ पर सही आंसर है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उपयुक्त का शीर्षक आपको बताना है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा भारतीय शिक्षितों की दुर्दशा। यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर लेखक से ये रिलेटेड है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा, यहाँ पर सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है किस कारण से, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप अपने में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो सही आंसर है अंग्रेजी। भारत का जो दिया गया पैराग्राफ के हिसाब से इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। इसके अलावा है, भारतीय भाषाओं को साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो अरुचि की भावना किसमें, सुशिक्षित जो वर्ग है, पैराग्राफ जो लिखा गया उसके हिसाब से सुशिक्षित यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो नहीं लिखा गया यानी निगेटिव, तो निगेटिव यानी निषेधवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी निषेधवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची सभी को पता होना चाहिए, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रत्नाकर, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघ और मेध, ये इसका समान आपको इसमें बताना है कौन है, तो मेघ एक आपको पता होगा कि जो मेघ होता है वो बादल होता है, सभी को पता है, तो बादल यहाँ पर 2 जगह दिया गया है आप, तो ये नीचे वाले 2 यहाँ पर कट गए आपके, क्योंकि यहाँ पर मेघ का मतलब बादल होता है, और उसके बाद जो मेध लिखा हुआ है, मेध का क्या अर्थ होना चाहिए, तो मेध का अर्थ जीवन नहीं होता है, मेध का यज्ञ होता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा बादल और यज्ञ, तो ये अपने ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा सही है, तो बादल और यज्ञ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो जो स्त्री अभिनय करती है सभी को यहाँ पर पता होगा वो उसको क्या कहा जाता है, अभिनय करने वाली सभी स्त्री को अभिनेत्री यहाँ पर कहा जाता है, ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मानसरोवर किसकी रचना है, तो मानसरोवर सभी को पता होना चाहिए, मानसरोवर यहाँ पर ये आपकी प्रेमचंद की रचना है, बी नंबर यहाँ पर आपकी सही आंसर हो जाएगा, मानसरोवर प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो मीराबाई संत यहाँ पर संत जो तुकाराम थे उनकी शिष्या थी, संत तुकाराम देख लीजिए अपने आप में कौन से ऑप्शन में ये संत तुकाराम लिखा गया है, वो आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें डी है तो डी सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी से जो भाषा यहाँ पर संबंध रखती है वो आपके यहाँ पर सीधे आंसर इसका हो जाएगा आपका
पश्चिमी हिंदी आपकी बांगरू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगी। ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस सेट के हिसाब से बांगरू यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लगभग ये आपका क्वेश्चन सभी हो गया है, तो ये पूरा हिंदी आपकी यहाँ पर हो गई है। तो दोस्तों बाकी आप अपना कमेंट कर सकते हैं आपने हिंदी में कितना स्कोर किया है। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट यूपी पुलिस का पेपर जो होता है, जीएस का भी हम यहाँ पर आंसर सीट आपको दे देंगे। हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी जो पूरा सेट है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर सीट आंसर की सहित वहाँ पर PDF अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।